हेलो गाइस, अब हमारी सेकंड वीडियो आती है क्रिएट के बाद इंसर्ट कमांड पे। ओके, अब हमारे सेकंड चैप्टर की आती है कि क्रिएट हमने कैसे टेबल को क्रिएट किया, ठीक है, बाय यूजिंग अ क्रिएट क्लॉज। अब हमने उसका फ्रेमवर्क, उसका ढांचा तो तैयार कर लिया बाय यूजिंग अ डीडीएल कमांड, राइट। अब हमें एक इंसर्ट भी करनी पड़ेगी उसके अंदर वैल्यूज। अगर आपको याद हो तो, जैसे कि हम चलते हैं वापस अपने SQL एडिटर पर। मैं एक फिर दोबारा से फटाफट एक टेबल बना लेता हूं। मैंने कोड लिख रखा है, उसके बाद सीधा मैं लिख देता हूं सिलेक्ट एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल, राइट। तो मैंने आईडी और एम्प्लॉय नेम बनाया। मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, बट इसके अंदर कुछ इंसर्ट तो करेंगे ना हम, कि आईडी 1 2 3, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम आकाश, जॉन, ऋतिक, तरुण, कुछ एम्प्लॉय नेम भी तो होंगे ना, कुछ वैल्यूज को हम पॉपुलेट करेंगे, रिकॉर्ड्स को, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन अब हम अपना वैल्यूज को पॉपुलेट करेंगे, राइट, बाय यूजिंग अ इंसर्ट कमांड। तो हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं हम कैसे इंसर्ट कमांड क्या होती है, ठीक है। तो गाइस, इंसर्ट कमांड क्या होती है कि हम, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जब मैंने आपको स्टार्ट में याद करो, आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि सीक्वल की ब्यूटी ये है कि सीक्वल हमेशा ना इंसर्ट की एक इंग्लिश लैंग्वेज पे चलती है। मतलब आपने कहा मुझे टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, आपने कहा मुझे टेबल को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड, राइट। तो नेम ही सब कुछ देता है, इसका क्लॉज ही सब कुछ बोल देता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द इंटेंशन। तो इंसर्ट क्या कर रहा है कि यूज टू इंसर्ट और एड अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। ओके, तो हम इंसर्ट करते हैं एंड सिंपली इंसर्ट का भी हमारे पास ये सिंपल सिंटेक्स रहता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं इंसर्ट, फिर हम इनटू, फिक्स वर्ड्स रहते हैं ये, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर मेरा कर्सर फॉलो करेंगे, इंसर्ट, उसके बाद इनटू, टेबल का नाम, किस टेबल के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। आपने क्रिएट कर लिया, जिस टेबल को क्रिएट किया उसी में तो आप इंसर्ट करेंगे, राइट। हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया तो हम एम्प्लॉय के अंदर ही इंसर्ट करेंगे, राइट। फिर कॉलम 1, कॉलम 2, फिर वैल्यूज, और वैल्यू क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम n, एंड देन फॉलोड बाय वैल्यूज, कि क्या क्या वैल्यूज देना चाहते हो। अब जो आप वैल्यू 1 में लिखेंगे वो कॉलम 1 में जाएगा, जो वैल्यू 2 में लिखेंगे वो कॉलम 2 में जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ऑर्डर को ब्रेक ना करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट्स सी दिस इन अ लेट्स कोड सेशन। ओके, वेरी सिंपल, मैं एक कमांड लिखता हूं। कमांड लिखने की बजाय मैं इसको सिंपल लिखता हूं, इंसर्ट। ओके, ताकि आप मेरे साथ फॉलो कर सके। सबसे पहले हम लिखेंगे इंसर्ट कमांड, वेरी सिंपल। फिर हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, वेरी सिंपल। इंसर्ट लिखा, उसके बाद किस टेबल के अंदर करना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं इंसर्ट इनटू, इस टेबल को कॉपी करते हैं, वेरी सिंपल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। हम अपनी स्मार्ट कोडिंग रखेंगे, जहां पे हम अपना कोड को पेस्ट कर सकते हैं, हम वहां पे अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद कॉलम क्या है आपके पास, कॉलम में कह रहा हूं आईडी में करें, उसके बाद कॉमा, एम्प्लॉय नेम में करें, ठीक है। वेरी सिंपल, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, आईडी, आप देखिए मैंने यहां पे आईडी बना रखा है एक, उसी कॉलम के अंदर आप पॉपुलेट करना चाहते हैं। फिर हम कहते हैं एम्प्लॉय नेम, जो मेरा सेकंड कॉलम है वो मेरा एम्प्लॉय नेम है। उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज। ओके, वैल्यूज के अंदर आपको याद हो तो हमने देखा था कि एन वेर केयर जहां भी यूज हो रहा है हम वहां एस्ट्रिक, मतलब एस्ट्रिक नहीं, हम एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपनी वैल्यूज को लिखते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग कैरेक्टर को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ओके, सो एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग, आप इसका इंटीजर टाइप भी दे सकते हैं, बट जब वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैं बोलता हूं एम्प्लॉय नेम अगेन अली, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने बोला इंसर्ट इनटू, ठीक है। सबसे पहले आप इंसर्ट करें इनटू एम्प्लॉय, टेबल का नाम, राइट। उस टेबल का ऑर्डर किस कॉलम में करना चाहते हैं, उस कॉलम को लिखा आपने, ब्रैकेट खोला, कॉमा दिया सिंपली, एंड देन द सेकंड कॉलम यू वांट टू पॉपुलेट, आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, सिंपल, एंड देन
वैल्यूज 1 एंड देन एम्प्लॉय आईडी विल बी 1। तो जैसे जैसे हमने ऑर्डर लिखा है, देखिए हमने यहाँ पे पहले आईडी लिखा है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम लिखा है। ऐसे ही हम वैल्यूज के अंदर जो पहली हम आईडी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी लिखा है ना, तो हम उस ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको देखिए, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम अली, सिंपल। हमने अपना सेमी कॉलम लगाया, मतलब हमारी क्वेरी यहाँ खत्म हो गई। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये बोल रहा है 1 रोज अफेक्टेड। ओके, 1 रोज अफेक्टेड में मतलब हमारी जो वैल्यूज है वो सक्सेसफुली पॉपुलेट हो चुकी है। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, ये ना करके आई एम सॉरी, ये हमने पहले कर रखा है, राइट। हम एक बार फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब आप देखिए, आपके पास आईडी 1 आ गया है, एम्प्लॉय नेम अली आ गया है, ठीक है। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी वैल्यूज 1 एंड देन अली। तो हमारे पास रिकॉर्ड एक रो क्रिएट हो गई है इंसर्ट कमांड के थ्रू बाय, दिस इज अ डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो हम बारी बारी चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हम क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर हम ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। बट मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हों आगे जाके कि कौन सी डीडीएल कमांड है, कौन सी डीएमएल कमांड है। द थंब रूल इज, जब हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर को हिलाना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो हमेशा डीडीएल कमांड यूज होती है। लेकिन अगर हम एक रो लेवल पे काम करेंगे, ठीक है, तो हम हमेशा डीएमएल, जो कि हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम अपना इस टॉपिक के दूसरी स्लाइड पे पहुंचते हैं। लेट्स गो। सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में मैं यही सिमिलर चीज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंसर्ट इनटू। इस टाइम इस बार हम स्टूडेंट टेबल के अंदर, जो हमने पिछले स्टूडेंट टेबल बनाई थी ना, अब इस बार हम उसी स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्ट करके देखेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मैं बोलता हूं आईडी 1, स्टूडेंट नेम क्या, अमर, एंड देन मैं लिखता हूं उसके आगे मार्क्स कितने होने चाहिए, एंड देन फोन नंबर। सिमिलरली मैं दूसरी कमांड भी एग्जीक्यूट करूंगा और मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके, एंड देन स्टूडेंट नेम मार्क्स। यहां पे आप ट्रिक देखिए, मैंने यहां पे आईडी लिखा ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरी बार आईडी, लेकिन आपने अब यहाँ आगे चल के हम कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट हमेशा हमारे ये बोलते हैं कि हम कभी भी आईडी कॉलम्स को नल नहीं छोड़ सकते। आप खुद सोच के देखिए कि कभी एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी हो गई, बीट स्टूडेंट आईडी हो गई, कभी हमारी नल नहीं रहती है। बट फॉर दिस एग्जांपल आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे अगर हमने कुछ लिखा नहीं, अगर कोई वैल्यूज को हम पॉपुलेट नहीं कराना चाहते हैं, तो हम उस कॉलम के अंदर लिखेंगे ही नहीं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे, ठीक है। लेट्स सी दिस इन एक्शन, जब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल सी, मैं अपने कोड पे जाता हूँ और सिंपल फटाफट कॉपी करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और गाइस फील फ्री, ये कोड्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, सारे कोड्स। अब इस बार मैंने बोला इंसर्ट इनटू, ओके, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या वैल्यूज चाहते हैं आप उसके अंदर। तो आप देखिए मैंने आपके लिए ऐसी इस तरीके से कोड लिख दिया है कि ताकि आप उसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख सकें। आईडी के अंदर 1, स्टूडेंट नेम अमर जाए मेरा, मार्क्स कितने जाएं 30, ठीक है। उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं हम। फोन नंबर, ठीक है, 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 3, सिंपल, ओके। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, 1 रो अफेक्टेड। इस बारी में अपने कोड को चेंज करना पड़ेगा और मेरे को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या मेरी टेबल जो है स्टूडेंट टेबल, वो मेरी उसके अंदर एक रो इफेक्टेड हो गई है। ऑल्दो मेरे जैसे मैंने इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट किया, मेरा SQL सर्वर कहता है, मेरा ऑपरेशन कहता है कि हाँ ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। लेट्स सी, देखिए अमर 30 और इसी नंबर से जो हमने इंसर्ट किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे पास वैल्यूज पॉपुलेट हो चुकी हैं। अब हम अपना दूसरी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं।
इसको मैं राइट, इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि मतलब आप इस बात को समझिए कि आप आईडी को इस बार लिख ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसी टेबल के अंदर इंसर्ट तो कर दीजिए, बट मुझे आईडी के अंदर कुछ इंसर्ट नहीं करना, मुझे सीधा स्टूडेंट नेम लेना है और अमर के नीचे पॉपुलेट करना है और मार्क्स को पॉपुलेट करना है और फोन नंबर को पॉपुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने वैल्यूज के अंदर भी वही ऑर्डर रखा, वैल्यूज के अंदर मैंने कोई आईडी दी ही नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट तरुण 40 और फोन नंबर, जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए मेरी वन रो सक्सेसफुली इफेक्ट हो गई है और मैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट करता हूं, देखिए मेरे पास सेकंड रो आ गई है। ठीक है, यहां पे अगर आप मेरे साथ पीछे वीडियोस के अंदर हैं तो एक छोटा सा आपके लिए एक्सरसाइज, ओके, कि गिव मी ऑल द रिकॉर्ड्स जहां पे मेरी आईडी नल है। सिंपल, आप इसको ट्राई करिएगा अपने घर पे, वेयर आईडी इज नल को यूज करके इज नल फंक्शन यूज होएगा। दिस इज द हिंट एंड दिस वाज अबाउट द द इंसर्ट कमांड। इन शॉर्ट द क्विक रिकैप इज, ओके, आपको ऑर्डर फॉलो करना होता है हमेशा, हमें हमेशा एक ऑर्डर के साथ चलते हैं और ये हमारा ऑर्डर है और ये हमारा सिंटेक्स है। लेट्स ट्राई के नीचे हम देख सकते हैं कि कैसे इंसर्ट फिक्स कीवर्ड इनटू फिक्स टेबल का नेम। कॉलम वन के अंदर क्या पॉपुलेट करना चाहते हैं हम देखेंगे, कॉलम वन के अंदर हम वैल्यू वन पॉपुलेट करेंगे, कॉलम टू के अंदर हम वैल्यू टू पॉपुलेट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैल्यूज, नेम ऑफ द कॉलम्स प्रेजेंट इन द टेबल एंड देन वैल्यूज एंड देन वैल्यू विच नीड्स टू बी इंसर्टेड इन द कॉलम एंड देन लास्ट में सेमी कॉलम कि हमारी क्वेरी खत्म हो चुकी है। सो दिस वाज अबाउट इंसर्ट कमांड। थैंक यू।